परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनि में त्रिलोकनाथ परमात्मा 100 इंद्रनी उपस्थितिना समोत्रणમાં लाखों करोड़ों देवोनी हाजरीમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા ને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં। नमो लोये सौ हरिहंताणम, नमो लोये सौ सिद्धाणम, नमो लोये सौ आयर्याणम, नमो लोये सौ जयाणम, नमो लोये सौ त्रिकालवती श्रावणम। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि, मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिसाराय। स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार। जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠના શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 કોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે। શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી માજનની છાપ હતી। અમારા ગામમાં 5-4 ઉમરાળા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ। હા તમે 70 વર્ષ પણ પહેલાનું બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું। અને પૂરું થયા પછી પણ
શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां, उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिष एक कहो सर्वभावांतर्ध्वंसी स्वभावत्वात् अमेचको। શ્લોક નાના નાના હે ને એટલે ભાવ તો અંદર હે, શ્લોકમાં થોડા હે। खंडवा से परमार्थ है एकक अमीचक, जो एक कहा था ना उसमें, तो यहाँ कहते हैं कि तू पद द्वारा दूसरा पक्ष क्या है, यूं तू क्या नहीं, तो पहला पक्ष कहा व्यवहार का, હવે दूसरा पक्ष कहने में तू शब्द वापरा है। तू या दूसरा पक्ष क्या है, व्यक्त क्या है। परमार्थ है न खरेखर से, यथार्थ से, वास्तविक से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से एक शुद्ध जीव वस्तु है। भगवान आत्मा तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से एक रूप त्रिकाल है। उसमें द्रव्य ने पर्याय के गुणगुणी पर्याय का भी भेद नहीं। समझ में आया। वो अलिंगरण में तो ऐसा कहा है, अर्थाबोध रूप गुण विशेष उसको आलिंगन नहीं करता हुआ द्रव्य है। गुण गुणी का भेद भी द्रव्य आलिंगन नहीं करते, ऐसा द्रव्य है। 18 बोल से विष बोले, विष बोले, लिंगन ना विष बोले, उसमें 18 बोले अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नहीं आलिंगन करता शुद्ध द्रव्य है। कैसा है आत्मा कि अर्थाबोध रूप, भाषा तो अर्थ अवबोध एम लिया है, ये ज्ञान ज्ञान पुण्यासार सब गुण लेना है। भाषा ऐसा है अर्थावबोध, अर्थ का अवबोध ऐसे, तो लेना है वो ज्ञान प्रधान से कथन है, तो लेना है अर्थाबोध में सब गुण लेना है। तो सब गुण अर्थाबोध रूप गुण विशेष को नए आलिंगन करने वाला त्रिकाली द्रव्य, नए आलिंगन गुण विशेष को नए आलिंगन करने वाला एक द्रव्य है, वो द्रव्य है। पाठ तो ऐसा है अर्थाबोध गुण विशेष, कोई ऐसा ले लेके ज्ञान की ज्ञान गुण विशेष उसमें भेद नहीं बनाए, तो सब गुण ले लेना। अर्थाबोध नाम सब गुण विशेष रूप, उसको नहीं आलिंगन करते, उसको नहीं छूते, ऐसा द्रव्य है। આવી વાતો કહું રहे ક્યાંય ભગવાન સિવાય ક્યાંય મળે भी નથી। कहते हैं क्या कि एक वस्तु जो है प्रभु टिकाऊ, उसमें गुण का विशेष भेद रूप, उसको ये गुणी जो के तत्व नए आलिंगन करते हुए द्रव्य रूप है। गुण गुणी का भेद नहीं स्पर्श करते हुए ऐसा द्रव्य है। समझ में आया। और उगड़ी में एम कहा अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष, पहले अर्थाबोध रूप गुण विशेष था, अर्थाबोध रूप है तो बोध अवबोध से सब ले आए, क्या सब पर्याय लेना है। अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष को नई आलिंगन करने वाला द्रव्य है। पर्याय को आलिंगन द्रव्य करते ही नहीं, छूते नहीं कभी। वो माटे यहाँ पर्याय को व्यवहार कहा और त्रिकाल को परमार्थ कहा। समझ में आया।
આવી વાત છે. ઝીણી તો પડે પણ હવે વસ્તુ છે આ दूसरी क्या लाभ, એને समझना तो पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, जिनेश्वर देव परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, उसकी देव ध्वनि का आसार है आप. परमार्थे शुद्ध द्रव्य दृष्टि से અહીં એક આયા था, કહું તો बहुत વર્ષ पहले, वो थान वाला पोट्री वाला है माणिकचंद भाई, तो आपने ત્યાં लिखा है ने, पहले लिखा था ત્યાં माथे द्रव्य दृष्टि की संकी दृष्टि ऐसा लिखा था. હવે फिर આમ आया तो કંઈક મહારાજ આ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થી સંક દૃષ્ટિ, કારણ કે એના હગા નાના કરોડપતિ બહુ થતા અહીંયા, તો દ્રવ્ય એટલે પૈસો, એની દ્રષ્ટિ એટલે સમકી દ્રષ્ટિ. अरे ऐसा क्या झूठा, कहीं मानी तो जैन श्वेता मत जैन खान में पोटरी है उसकी. कहीं मूळ धन वाराમાં પીડ્યા શબ્દની ભાવની કઈ ખબર નહીં. એક આખો દી મજૂરી કરે ધંધાની, બે ઘડી જાય, 1 કલાક જાતે અપાસ સાંભળે, એ ઓલું માથે જે કહે જય સચ્ચા બજાવો. 10 बोगा 10 बोगली 10 बोगा का बच्चा, गुरु मारे गप्पा साचे के सच्चा. क्या खबर मरे जय शू होकारो आपे ने, होकारो जाए, होकारो हूँ के જીકારો પણ પેટ વચન. હા પંડિત પેટ વચન મહારાજ, પેટ વચન એમ કે પેટ સચ્ચા હે તમારા, તમારા સચ્ચા હે એટલે હોંકાર એમ આપે પેટ. હા થાનકાશ में આને ખબર નથી, તમે બેન બધી ખબર. हाँ शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, ત્યારે કે શુદ્ધ દ્રષ્ટિ से कोई अशुद्ध दृष्टि है કહેવાય. राग द्वेष सहित અને भेद सहित को अशुद्ध द्रव्य कहने में आता है. अशुद्ध द्रव्य ऐसा पाठ है. પણ એ અશુદ્ધ દ્રવ્ય ક્यों દ્રવ્ય રાગ રૂપે ભેદ રૂપે પરિણાય ને, તો वो अपेक्षा अशुद्ध द्रव्य कहा, પણ है तो पर्याय ने व्यवहार. समझ में आया? शास्त्र सिद्धांत पाठ हो टीका में, अशुद्ध द्रव्य ने शुद्ध द्रव्य. हाँ हाँ हाँ, 12वीं गाथा में चंद भाई, 12वीं गाथा है, उसमें है 12वीं गाथा में अशुद्ध द्रव्य ना पर अपेक्षा से ये वर्तमान में अशुद्धता ने राग की भेद है, ये अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा, ऐसा कहा. उसका अर्थ द्रव्य जो है ये पर्याय में अशुद्धता में आया तो अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा, पर द्रव्य शुद्ध है ऐसी बात यहाँ है नहीं. समझ में आया? यहाँ भी कहा शुद्ध द्रव्य दृष्टि से को कैसा ले लेता, अशुद्ध द्रव्य दृष्टि से दूसरी चीज होगी कोई. ये तो पर्याय है. शुद्ध द्रव्य दृष्टि से एक कहो, एक न कहता, एक कहो शुद्ध वस्तु. हाँ हाँ, एक बस एक शुद्ध कहो तो शू कहवाय, उपसर्ग શું કહો હે? આ પ્રત્યય પ્રત્યય ક પ્રત્યય આપણે ક્યાં બહુ नहीं कहता है तो एक कह, कहना तो एक कह, पर एक कह प्रत्यय लगे. शुद्ध जीव वस्तु एक નો અર્થ ગયા. शुद्ध जीव वस्तु निर्मल है, निर्विकल्प है.
त्रिकाली चीज तो निर्मल है, लो ये अशुद्ध परिणाम हो तो भी वस्तु तो त्रिकाल निर्मल ही है। तो भी ये आया है मक्खनलाल जी तरफ से कि नहीं, अशुद्ध परिणाम हो तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है, ऐसा है। अरे भगवान एम क्या है भाई, अरे प्रभु ना विरह पीड़ा एनी पाछળ આવી વાતો તમે કરો, પ્રભુ પરમાત્માની હાજરી નહીં અને આવી વાતોમાં उल्टी बात है। भगवान तो आई तो कहते हैं कि निर्विकल्प निर्मल है, शुद्ध ऋषि तो त्रिकाली भगवान, चाहे तो निरोध की अवस्था हो चाहे तो सिद्ध की पर्याय हो, वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है। वो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का ध्येय ये है। सम्यक दर्शन का ध्येय सम्यक दर्शन ये नहीं, सम्यक दर्शन ये पर्याय है, तो उसका ध्येय पर्याय का ध्येय पर्याय नहीं, पर वो पर्याय का ध्येय। समझ में आया? 320 में तो क्या लगा कि पर्याय ऐसी मानती है कि मैं त्रिकाली हूं, ये हूं, पर्याय हूं ऐसा नहीं। हाँ, 320 गाथा में कौन तू? मैं तो द्रव्य हूं। कौन कहते हैं पर्याय? पर्याय हम जानती है कि हूं पर्याय हूं, ऐसा नहीं। समझ में आया है ना? कैसी पर्याय अपने को जानती है? ज्ञानी अपने को कैसे जानते हैं कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, संस्कृत है 320 गाथा का, जैसन आचार का। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। अपनी पर्याय में अखंड प्रतिभासमय होता है। पर्याय में आप सारी चीज जानने में आती है, पर्याय में वो चीज आती नहीं, प्रतिभास उसका ज्ञान आता है। अखंड प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूं छू, ते हूं है, ऐसे पर्याय मानती है ज्ञानी। हम के तेज हूं, हूं पर्याय हूं, ऐसे हूं। परंतु एम भाव तो नहीं कि खंड ज्ञान रूप हूं। ज्ञानी सूक्ष्म ज्ञान आदि की पर्याय खंड रूप, इसकी भावना नहीं करते हैं। मैं त्रिकाल निरावरण अखंड प्रतिभासमय शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध उपादान त्रिकाल है, वो मेरा विषय, ये मैं हूं, ये मैं हूं। समझ में आया? अहिया वो कहते हैं निर्मल निर्विकल्प हूं। कैसा है परमात्मा? मैं मेरी चीज अखंड आनंद कंद प्रभु कैसी है? जो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसका आश्रय से सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीधी शुरुआत होती है। ये कैसा है? परमार्थ व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिष, ये तो प्रगट है, वस्तु तरीके प्रगट है। तो पर्याय को जયારે व्यक्त कहिए तो वस्तु को अव्यक्त कहा। बोल है ना अरसरंगन, अव्यक्त का बोल है। क्या पर्याय को व्यक्त कहा ने द्रव्य को अव्यक्त कहा है। यहाँ तो द्रव्य पूर्ति व्यक्त प्रकट है। समझ में आया? अस्थि रूप है, द्रव्य है। अव्यक्त कहा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो पर्याय की व्यक्तत्व हो तो द्रव्य को अव्यक्त नाम पर्याय में आया नहीं।
वो कारण उसको अव्यक्त कहा, पर वस्तु तो प्रकट है। भूतार्थ सत्यार्थ मौजूद चीज है, ध्रुव चीज मौजूद है। भगवान आत्मा मौजूद है, प्रकट है, ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप। कैसा प्रकट है वस्तु? आत्मद्रव्यकाली ज्ञान मात्र ज्योति स्वभाव, जिसका ज्योति ज्ञान मात्र ज्योति है। ज्ञान की मुख्यता से ले आए, बाकी आनंद गुण मात्र ज्योति है, पर ज्योति लेना है, प्रकाश लेना है। ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें ऐसा है, जिसमें ऐसा भगवान आत्मा त्रिकाली तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान प्रकाश में ही वस्तु है। ये आप प्रकाश है तो उसको भी प्रकाश है उसकी खबर नहीं। सूर्य का प्रकाश असली है, यानी खबर है उसको नहीं, उसकी खबर उसके यहाँ है। तो मैं ज्ञान ज्योति हूं, आज सुबह ज्ञान है, ऐसा ज्ञान ज्योति जानती है। समझ में आया? प्रकाश स्वरूप जिसमें है, जो यू वस्तु की थी न, परमार्थ शु जीव वस्तु निर्मल, तो कैसी है कि ये प्रकट है, ज्ञान मात्र प्रकाश स्वरूप जिसमें है, जिसमें है ऐसा, जिसमें तो ज्ञान मात्र प्रकाश आत्मा में है। भाव विनायक भाव ज्ञान भाव ये स्वभाव है। ध्रुव की बात सोचियो, उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रही शुद्ध है। प्रकाश दे इस प्रकार है कि शुद्ध भावार्थ, शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र ग्रह ज्ञान, ये निश्चय नहीं कहा जाता है। शुद्ध एक रूप निर्भेद भेद बिना वस्तु मात्र का जानने वाली नई, वस्तु मात्र ग्राहक, वस्तु मात्र का जानने वाली नई, ग्राहक नहीं जानने वाली, ज्ञान निश्चय नहीं कहा जाता है। ये भी वस्तु ने जानने वाली जो ज्ञान नहीं, उसको निश्चय नहीं कहा जाता है। भाषा जूदी जन ग्रीक लिटनी ओला के नवा माना ने दया એ ધર્મ ને વ્રતે ધર્મ ને તપે ધર્મ ને જાત્રા ધર્મ માન્યું હોય, એ તો ક્યાંય રહી ગયું તારું હવે સાંભળને। એ તો બધા વિકલ્પ છે, પાપથી બચવા માટે હો, એવી પુણ્યની ક્રિયાઓ પાપથી બચવા માટે હો, પણ એ કઈ ધર્મ નહીં। હે હોય ની કોને ના પાડી, ये है कि उपाधि है की बात है। वांचो न करूं उसकी बात पूछी, मेरुचंद जी ने पूछो, वांचो न करूं एम के पुण्य क्षय तो 14 में होता है, पुण्य तो 13 में, इसमें केवड़ी भी क्षय कर सकते नहीं। અને तुम पहले से पुण्य यही है, यही नहीं, यही शब्द वापरो न तेरे मारे क्षय करने, भाई क्षय नहीं क्या बात है। हाँ, ये नाश करने लायक है, ऐसा उसका स्वरूप है। समझ में आया? नाश हो भले नाश न हो, पर नाश करने लायक है, वो भी व्यवहार है। आवश्यक शुद्ध निर्भेद वस्तु मात्र ग्राहक, ग्राहक जानने वालों ज्ञान नीचे नहीं कहा जाता है। त्रिकाल भगवान पूर्णानंद स्वरूप, एक रूप, शुद्ध रूप,
उसकी जानने वाले ज्ञान का, उसके जानने वालों ज्ञान का निश्चय नहीं कहते हैं। निश्चय नहीं, ज्ञान की पर्याय में वो चीज आती नहीं, पर वो पर्याय उसको पूर्ण जानती है। ग्राहक है कीधु ने, जानने वाली का ये नई है, वो कहीं अंदर में घुस जाती है नहीं, इधर में टिकाल में क्यों टिकाली नई में आता नहीं। ज्ञान निश्चय नहीं, जो पर्याय है उसमें टिकाली चीज आती नहीं। समझ में आया? ग्राहक का ना, वस्तु मात्र ग्राहक, ग्राहक શું કહેવાય? ગ્રાહક, તમારો ગ્રાહક માલ લેવા આવે ને ગ્રાહક, હે માલ લેવા આવે છે એમાં ગ્રાહક निश्चय नहीं, टिकाल को जानती है, ग्राहक है। हाँ, समझ में आया? निश्चय नहीं से, हाँ, निर्भेद वस्तु ज्ञान निश्चय कहा जाता है। उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित शुद्ध है, सर्वभेद रहित शुद्ध है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र नो परिणति पर्याय ये भी भेद से रहित है। मोक्ष का मार्ग की जो पर्याय निश्चय, ये भेद से भी वस्तु तो रहित है। क्या क्या गया तुम्हारा दिल क्यों है? समझ में आया? આવું ક્યાં સાંભળવા મળીને હતું કે? हाँ, उस निश्चय नहीं से जीव पदार्थ सर्वभेद रहित है, तो पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, भेद है। ये भेद से भी वस्तु तो रहित है। हाँ, पर्याय से रहित है, द्रव्य भेद से रहित है, तो पर्याय से भी रहित है। आवो धर्म है, आवो जैन धर्म છે। ત્યાં ભક્તિ કરવી, શકાઈને દયા પાડવી, વ્રત પાડવા, અપ્પા કરવા, સ્વવ્યાર કરવો, રાતે આ ખાવો નહીં, એવું એ તો ક્રિયાની વાતો છે બધી। એ કઈ જૈન ધર્મ નથી, એ તો બધી રાગની વાતો છે। शिकारी भगवान परमार्थ एक रूप स्वरूप, उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन प्रथम धर्म है। धर्म तो नहीं, पर धर्म का कारण है। धर्म तो चारित्र खड़ो धम्मो, अने दर्शन मूलो धम्मो। चारित्र धर्म है न, उसको मूल सम्यक दर्शन है, अने सम्यक दर्शन को मूल ध्येय सारा पूर्ण द्रव्य है। समझ में आया? सर्वविद रहित है, शुद्ध है। और कैसा होने से शुद्ध है? सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म એટલે જળ રજકણો, ભાવ કર્મ એટલે વિકારી પરિણામ, પુણ્ય પાપ का पाप भाव कर्म, नव कर्म शरीर वाणी अथवा ज्ञेय रूप पर द्रव्य बधाथी हो रहित है। ज्ञेय रूप परद्रव्य ऐसे हैं जो भावांतर, अपना भाव से अनिरा भाव। समझ में आया? भावांतर शब्द पढ़ा है ना, तो अपना भाव से अनिरा भाव। क्या अनिरा? जड़ कर्म, दयादान आदि काम क्रोधना भाव कर्म, शरीर वाणी नो कर्म, અને જ્ઞેયરૂપ પરદ્રવ્ય, ऐसे भावांतर उपाधिरूप विभाव भाव ध्वंसी मिटनशील है, अर्थात उससे रहित है।
मिटनशील अर्थ यानी नाश करने वाला है, ये भी यथार्थ नहीं। व्यवहार से इनके कहने में आता है ध्वंसी ध्वंस पर, पर खरेखर तो इसको नाश, राग का नाश करना ऐसा ही भी स्वभाव नहीं उसका। समझ में आया? पण वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ने परद्रव्य थी सर्वभावांतर ધ્વંસી અભાવ રહિત, એ બધાથી રહિત ભગવાન સાતમાં। બસ સમજ में आया? પણ ધ્વંસી નો અર્થ એટલો લ્યો, મિટનશીલ તો એ અપેક્ષાથી કહ્યું છે, नहीं तो 34वीं कथा में आया ना, 34 में पंडित जी 34वीं कथा समय सा कि आत्मा राग का त्याग करता भी परमार्थ है नहीं, राग का त्याग करता भी परमार्थ नाम मात्र है। उसमें क्या राग था कि त्याग करे, ये तो स्वरूप में ठहरा तो राग का उत्पत्ति न हुई, तो राग का त्याग किया ऐसा नाम कथन मात्र से कहने में आया है। समझ में आया? झीणी વાત બહુ બાપુ। અહીં ધૂંસી કહ્યું છે ને, ત્યાં ના પડી છે 34वीं गाथा में। राग आदि भाव का परमार्थ त्याग करता आत्मा है ही नहीं, ये तो नाम मात्र है। क्यों? ज्ञान मात्र पचकाने की व्याख्या है ना, पचकाने तो त्याग, त्याग ये तो स्वरूप में ठहरते हैं, ज्ञान ज्ञात मात्र में रहते हैं, तो राग की उत्पत्ति नहीं होती है, उसको त्याग किया ऐसा नाम मात्र कथन मात्र है। समझ में आया? दुनिया ने बैसे न बैसे वस्तु स्थितिता है, माने न माने वाद विवाद करे चर्चा गमे તે। દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ ને જ્ઞેય રૂપ પરદ્રવ્ય, એનો નાશશીલ હે તો ક્યાં પરદ્રવ્યનો ક્યાં નાશ કરવું છે? પણ પરદ્રવ્ય આત્મા સિવાય ત્રિલોકાના તીર્થંકર અને તીર્થંકર की वाणी ये ज्ञेय परद्रव्य है, उसको ध्वंसी उससे विवेक भिन्न है। समझ में आया? आत्म भगवान उससे रहित है, विभाव उनका मिटनशील है स्वभावत्वात्, जिसका स्वरूप ऐसा है। इसलिए ये कि भगवान आनंद घन प्रभु शुद्ध चैतन्य, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पर द्रव्य उसे विविक्त है, रहित है। ऐसा द्रव्य को यहाँ सम्यक दर्शन का विषय कहा, उसको यहाँ आत्मा कहा, नित्य कहा, ध्रुव कहा, एक कहा, शुद्ध कहा, निर्भेद कहा, सामान्य कहा। समझ में आया? एनो तो रहित स्वभाव जैसा उसका है। भगवान आत्मा का स्वभाव पर का मिटनशील, अर्थात उससे रहित ही आत्मा है। व्यवहार रत्नत्रय को जो विकल्प भाव कर्म एनाथी तो रहित ज है। आ तो भाई के भाव कर्म थी व्यवहार थी निश्चय था पराश्रय दिशा आम, उससे स्वदिशा में आम जाना, पर दिशा करे पछी स्वदिशा में आ सके, ऐसी बात झूठी है। ऐसा स्वभाव है, लो निज स्वरूप जिसका ऐसा स्वभाव होने से शुद्ध है, अशुद्ध है इसकी व्याख्या करिए। पहला कहा था ना, एक ने शुद्ध निर्दर्शी से शुद्ध वस्तु एक कही थी ने, एक कहो ये सर्वर लिया, ऐसा स्वभाव से शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, जिसमें कोई राग नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं,
अशुद्धता उसमें है नहीं, हम कहते हैं। उसका नाम आत्मा न, उसका नाम सम्यक दर्शन का विषय कहने आता है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।